नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां डाक विभाग द्वारा खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में किया गया रोजगार मेले का आयोजन। आगे बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत सामाजिक संस्थाओं ने सामूहिक रूप से किया रक्तदान शिविर का आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी समस्तीपुर की, जहां भाकपा माली का 2 दिवसीय मिथिला कोशी जोन स्तरीय प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां मंगलवार को देश भर में 9वीं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान आगरा में डाक विभाग द्वारा खंडारी परिसर स्थित जेपी सभागार में इस मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में देश के विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के 211 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने सभी को संबोधित किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान डाक विभाग के पीएमजी राजीव उमराव ने बताया कि रोजगार मेले में आए सभी युवा काफी खुश दिखे। देखिए, आज के इस नए संस्करण में रोजगार मेले के 2011 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। इसमें केंद्रीय विद्यालय के लोग हैं, इसमें बैंक के लोग हैं, इसमें सीजीएसटी के लोग हैं और करीब 170-180 डाक विभाग के लोग हैं। युवाओं को किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पढ़ो, नौकरी पाओ। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग हर विभाग में लगातार ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हर तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे जो नया वर्कर्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उनको नियम की, टेक्नोलॉजी की, हर चीज़ की पूरी जानकारी हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने देश के युवाओं को एक वादा किया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 लाख नई पद सृजित करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ उनको नियुक्ति पद दिए जाएंगे। उसी क्रम में आज पूरे देश में 46 स्थानों पर नवा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और आज यहाँ पर आगरा में लगभग 200 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या पोस्ट एंड टेलीग्राफ की है। इसके अलावा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां जलालपुर कस्बे के डीडी सेंट्रल एकेडमी में प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने सहभागिता की। सहयोग फाउंडेशन, अनारा देवी सेवा संस्थान, केयर इंडिया फाउंडेशन एवं सीएचसी जलालपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर का भाजपा जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। डॉक्टर राजेश यादव, अमीशा खातून, मोहम्मद अजीम, आशीष सोनी, अनुराग बरनवाल समेत 32 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। शिविर के दौरान पहुंचे तहसीलदार संतोष कुमार ने रक्तदान करते हुए रक्तवीरों का हौसला बढ़ाया। उपजिलाधिकारी सुनील कुमार, क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य और भाजपा नेता अंशुमान सिंह ने रक्तदानियों का उत्साहवर्धन करते हुए शिविर में सक्रिय भागीदारी निभाई। भाजपा जिला अध्यक्ष ने रक्तदान को महादान बताते हुए युवाओं से बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लेने की अपील की। वहीं निवर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी ने युवाओं के सहयोग से किए जा रहे इस पुनीत कार्य की जमकर प्रशंसा की। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी अनिल त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत हो रहे आयोजनों की कड़ी में इस कैंप को आयोजित किया गया है। उन्होंने रक्त की कमी से प्रतिवर्ष होने वाली मौतों को बड़ी संख्या में रोकने में ऐसे रक्तदान शिविर की उपयोगिता पर बल दिया। समाजसेवी आशुतोष सिंह, समीर चौधरी, इशहाक अंसारी ने अपनी टीम सहित प्रबंधन की व्यवस्था संभाली। वहीं मेडिकल कॉलेज काउंसलर दीपक नाग संग डॉक्टर सिद्धांत त्रिपाठी के नेतृत्व में आई रक्तकोष टीम ने रक्त का संकलन किया। इस मौके पर संजीव मिश्रा, डॉक्टर कमर जावेद, सत्येंद्र अग्रहरी, आदित्य गोयल, मुकेश समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सर, आयुष्मान भव अभियान आप चला रहे हैं, क्या प्रगति है, क्या लोगों से कहेंगे? आयुष्मान भव का उद्घाटन महामहिमा श्री महोदया ने किया था। इसके अंतर्गत जो सेवा पखवाड़ा इस समय चल रहा है, इसमें स्वच्छता, रक्तदान, अंगदान, इसी के अंतर्गत आज जो ये आयोजन किया गया है रक्तदान का, ये बहुत ही बृहद पैमाने पर किया गया है। इसके पहले स्वच्छता अभियान चल रहा है और ये अभियान हमारा 17 अक्टूबर से लेकर के
17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और रक्तदान दें। सर, आज का ये आयोजन रक्तदान महादान कहा जाता है, क्या कहेंगे, लोगों से अपील क्या है? रक्तदान महादान है और ये जीवन दान है। और जलालपुर के तो युवाओं का इसमें हम लोग देख रहे हैं डेढ़ साल से अभूतपूर्व उत्साह है यहाँ के युवाओं का इस रक्तदान में, इस तरह की प्रक्रिया में रहता है। ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक मानवीय और मानव के कल्याण के लिए वास्तव में एक महान दान है। सर, युवा जुड़ रहे हैं, पुनीत कार्य है, आप क्या कहेंगे? देखिए, रक्तदान जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और इससे आप एक यूनिट ब्लड देते हैं, लेकिन कम से कम आप एक जीवन दे रहे हैं। और युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। जो समाज में कुछ भ्रांतियां रक्तदान को लेकर हैं, उससे बिल्कुल भ्रांति है, वो कुछ भी नहीं है। रक्तदान करने से लाभ ही होता है, इससे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता है। और हर युवा को रक्तदान करना चाहिए, मेरी ये अपील है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां चौधरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी भीटी में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रबंधक सुधा वर्मा अपने स्टाफ व छात्र छात्राओं समेत 22 रक्तदानियों ने रक्तदान कर अपनी सहभागिता निभाई। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदानियों को सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौधरोपण किया गया तथा लोगों को रक्तदान करने व पौधरोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। जहां एक तरफ लोग रक्तदान करने से डरते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रक्तदान करने से उसके फायदे भी हैं। दूसरों की सेवा होने के साथ साथ स्वास्थ्य भी सुधरता है, दिल की बीमारी और स्ट्रोक के खतरे भी कम होते हैं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग के चौपारण से है, जहां प्रखंड के बछई पंचायत के ग्राम ओभरा में कर्मा पूजा के उपरांत मंगलवार अहले सुबह करमडाली के बहाने बराकर नदी गई। करमडाली बहाने के बाद कुछ लड़के लड़कियां वापस घर ओभरा आ गईं, जबकि कुछ युवतियां नदी में ही नहाने लगीं। इसी बीच बराकर नदी के तेज बहाव पानी की चपेट में 6 युवतियां आ गईं। युवतियों को बहता देख नदी के किनारे खड़े कुछ बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुन मछली पकड़ने वाले मछुआरों ने 3 युवतियों को नदी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचा ली, जबकि काफी प्रयास के बाद एक युवती को हडाही के पास बरामद किया गया है और 2 युवतियों का पता नहीं चल रहा है, जिनकी खोजबीन जारी है, जिसमें पायल कुमारी पिता विकास राणा, शिवानी कुमारी पिता प्रकाश यादव एवं अनीशा कुमारी पिता रामू यादव को मछुआरों ने सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे और सपना कुमारी 16 पिता सुरेंद्र यादव, दिव्या कुमारी 17 पिता सिकंदर यादव, प्रेम कुमारी 14 पिता नारायण राणा का खोजबीन की जा रही है, जिसमें दिव्या कुमारी 17 पिता सिकंदर यादव को बराकर नदी के हडाही में निकाल लिया गया है, जिसे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि 2 युवतियों की खोजबीन जारी है। नदी के तेज बहाव में बहने की सूचना प्रशासन को दे दी गई। साथ ही विधायक सह निवेदक समिति सभापति उमाशंकर अकेला और चैकला के गोताखोरों को सूचना दे दी गई है। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गई है और विधायक अकेला गोताखोर को लेकर पहुंचने वाले हैं। क्या घटना हुई है? बीते रात को सारे झारखंड में करम की पूजा करते हैं, उसी के तहत ओबरा के लड़कियों ने भी करम पूजा का त्यौहार मनाया। अपने भाई के आय को बढ़ाने के लिए उन्होंने पूजा किया और रात भर उन लोगों ने पूजा किया। आज सुबह उस डाली को, जब करम का पेड़ का डाली जो होता है, उसको नदी में प्रवाहित लोग करने के लिए बराकर नदी में कुछ लड़कियां लोग आए। उसी के डाली तो उन लोगों ने एक जगह बहा दिया, लेकिन कुछ लड़कियां जो थी से स्नान करने की नीयत से जो बराकर नदी में तेज धारा आ रहा था उसमें स्नान करने की कोशिशें की, जिसके कारण से प्रवाहित धारा जो तेज था उन लोगों को अपने ओर खींच लिया, जिसके कारण से एक लड़की को अभी डेड बॉडी निकला है और 2 लड़की बाकी है और 2 लड़कियों को जिंदा भी बचाया गया। वो 3 लड़कियों को जो चाय के लोगों ने ही मछली मारने आए थे और उन्होंने अपने जान पर खेल करके वो लड़कियों को बचाया है। आज भी मेरे साथ मैंने चाय के लोगों को जो गोताखोर हैं
और लगता है इनका पूरे झारखंड में बुलाहटा होता है कि जब आपदा होता है, चाहे तालाब हो, गहरी हो, डैम में हो या बड़े बड़े डैम में हो, यदि जो कोई घटना घटती है तो हमारे ही क्षेत्र के जय कला पंचायत के सैकड़ों नौजवान जो है गोताखोर हैं, और वो जिस समय खबर हम लोग करते हैं मिलिट्री के तरह प्रशासन को मदद करने के लिए हमेशा और जनता को मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरे साथ सारे नौजवान आए हैं और बड़ाकर नदियों में उन्होंने खोज लगा है कि जो भी जब तक नहीं मिलेगा तो हमारा निर्देश है कि आप खोज कर निकालें, यही हमारी शुभकामना है। और उस आत्मा को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अपने चरणों में उनका स्थान दें, और जो उनके परिवार को लोग हैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनको सहन शक्ति का आप शक्ति दें, यही मैं आग्रह करते हुए आपसे मुखातिब हूं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर के उजियारपुर से है, जहां भाकपा माले का 2 दिवसीय मिथिला कोशी जोन स्तरीय प्रशिक्षण शिविर मिथिलांचल के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी राज्य ग्रुप के प्रशिक्षक आर.के. साहनी द्वारा पार्टी झंडा तोलन के बाद उजियारपुर के विरनामा तुला उच्च विद्यालय स्थित पुस्तकालय में शहीद साथियों को 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। अध्ययन शिविर में पार्टी के पटना में संपन्न 11वें महाधिवेशन में पारित दस्तावेज, सामान्य कार्यक्रम और पर्यावरण एवं जलवायु संकट का अध्ययन और गहराई से चर्चा हुई। अध्ययन शिविर को संबोधित करते हुए माले के राज्य स्थायी समिति सदस्य बैद्यनाथ यादव ने नौजवानों को महिलाओं और स्किम वर्कर्स के बीच पार्टी के विस्तार के लिए पार्टी की सदस्यता भर्ती अभियान चलाने का आह्वान किया और कहा कि जनता का हित ही पार्टी का हित है। हमारी राजनीति के केंद्र में जनता होती है और जनता के हित और संघर्षों की सर्वोच्चता को हम बुलंद करते हैं। पार्टी और जन संगठनों दोनों में नए सदस्य बनाने की चिंता हमारे रोजमर्रा के व्यवहार या सांगठनिक संस्कृति का हिस्सा हमें बनाना है। महिला 33% आरक्षण लागू करने के पीछे भाजपा की नीयत ठीक नहीं है। महिलाओं के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार को बीजेपी के चुनाव राजनीति में पतित नहीं होने दिया जाएगा। अध्ययन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस जनता के बीच धार्मिक उन्माद भड़काने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, रमेश बिधुड़ी ने संसद में उसी की खुली अभिव्यक्ति की है। भाजपा सांसद के द्वारा संसद के भीतर दिए गए इस घृणा वक्तव्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा ने अपनी अल्पसंख्यक विरोधी पूरी असलियत सामने ला दी है। इसी तरह की धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली नफरती भाषा ही भाजपा का असली चरित्र, चाल और चेहरा है। इसलिए भाजपा के 2 पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन रमेश बिधुड़ी के वक्तव्य पर खिलखिलाते नजर आए। अध्ययन शिविर में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, वंदना सिंह, नियाज अहमद सहरसा के जिला सचिव, ललन यादव समस्तीपुर के जिला सचिव, प्रोफेसर उमेश कुमार, स्थायी समिति सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, महावीर पोद्दार, ललन कुमार, दिनेश कुमार, मोहम्मद जमालुद्दीन, नंदलाल ठाकुर, सत्यनारायण मुखिया, पप्पू पासवान, धर्मेंद्र यादव, धर्मेश यादव, रामनारायण पासवान, बैद्यनाथ यादव विरौल, अवधेश सिंह, संतोष यादव, रामविलास मंडल, मुकेश कुमार, वकील यादव, साधना शर्मा समेत 60 से अधिक माले कार्यकर्ता मौजूद रहे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में गांव में ग्राम असुड़ा पंचायत सदस्यों ने ग्राम प्रधान पर लगाया विकास कार्य नहीं करने व 1 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप। भाजपा सरकार चाहती है सबका साथ सबका विकास, उसका उल्टा असुड़ा का ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ग्राम प्रधान 1 करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे तो गाँव का विकास कैसे हो पाएगा। सभी सदस्यों की शिकायत पर 1 करोड़ घोटाले मामले में न्यायालय के आदेश पर एक जांच कमेटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान सहित सभी सदस्यों को बुलाया गया है। सभी सदस्यों व प्रधान के साथ अधिकारियों ने मीटिंग की। लगभग 2.5 से 3 घंटे मीटिंग चली। जांच खत्म होने के बाद अधिकारियों ने प्रधान को 2 दिन का समय दिया। जो भी गांव में कार्य किए गए हैं उनके स्पष्टीकरण कागज मांगने के आदेश दिए। अब देखना ये होगा कि ग्राम प्रधान में गांव में किए गए विकास कार्यों का स्पष्टीकरण दे पाता है या नहीं। क्या नाम है आपका? जाहिदा खान। अच्छा, यहाँ तक किस चीज़ को लेकर यहाँ मसले की आप मीटिंग की गई थी? ये बिना सलाह के सारे काम होते हैं। निर्माण समिति का कोई काम नहीं हुआ गया और कह रहे हैं कि हमने कराया है। जबरदस्ती पैसे निकाले गए हैं खातों से, उनके लिए जांच आई थी। अच्छा, लगभग कितने पैसे निकाले गए हैं? 1 करोड़ रुपए का घपला बताया जा रहा है। अच्छा, ये टीम कहाँ से आई थी? गिरामुद्दीन नहर गंगा के यहाँ से। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है आपको? कह रहे हैं कि जांच करेंगे। अब 2 दिन का टाइम दिया उन्होंने। आप इस जांच से सहमत हैं? जब जांच हमारे सामने होगी तब हम सहमत होंगे।
हाई कोर्ट से आदेश कराएं तब ये जांच आई है। अब क्या नाम है? मेरा नाम फुरकान अली है। देखिए सर, यहाँ पर जो जांच कमेटी आई है वो माननीय हाईकोर्ट माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश से आई है और गांव में जो विकास में भ्रष्टाचार हुआ है उनकी जांच करने के लिए आई है, क्योंकि ग्राम प्रधान द्वारा अब तक बहुत सारे ऐसे काम कराए गए हैं जो जमीनी स्तर पर नहीं हुए हैं, लेकिन पैसा बराबर निकाल लिया गया है। और यदि जांच में करी जाती है या किसी भी तरह से शिकायत किया जाए तो ग्राम के जो प्रधानपति हैं उनके जो साथी हैं वो अभद्रता करते हैं हर शिकायतकर्ता के साथ। देखिए, जांच कमेटी आश्वासन दे गई है कि 2 दिन के अंदर अंदर इनसे कागज ले लिए जाएंगे और उसके बाद जांच की जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं कुछ रिलीफ मिले लोगों को। लगभग कितने पैसों को घोटाला माना जाए? जी, लगभग मेरे हिसाब से 1 करोड़ के करीब का घोटाला है। नहीं जी, मेंबरों का कहना है, जैसा कि मेंबरों के से मालूम हुआ है तो मेंबरों का ये कहना है कि हमें अब तक केवल मात्र 2 मीटिंगों में बुलाया गया है, बाकी किसी मीटिंग में, किसी प्रस्ताव में, किसी भी चीज़ में हमें नहीं रखा गया है, जो मेंबर हम लोगों को सबको बताते हैं अब तक। अच्छा, ये प्रस्ताव जो पास होते हैं मेंबरों की सहमति से होते हैं? जी, जो भी कार्य होगा, जो भी प्रस्ताव होगा उसमें मेंबरों के सभी के साइन होते हैं। एजेंडा निकलता, एजेंडे के बाद प्रस्ताव पास होता, प्रस्ताव के बाद एमबी बनती है, एमबी के बाद टेंडर छुटता है, टेंडर के बाद काम चालू होता है, तब पैसा निकलता है। अच्छा, अब जो पैसा निकाला गया है क्या आपके साइन नहीं थे? नहीं, मैं तो साहब केवल एक समाज सेवी आदमी हूँ। मैं तो आरटीआई एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है, जो कि मैंने ये सब मालूमात की है, तो ये ऐसे कोई भी प्रकरण इनके साथ नहीं है। यहाँ तक कि मेरी आरटीआईओ के भी इतनी आरटीआई गई हुई है प्रशासन के बाद कि उनका कोई जवाब ही नहीं दे रहे, इसका मतलब उन पर पत्रावली नहीं है। जो मेंबर हैं यहाँ पर, इनके साइन थे क्या किसी पे पैसा निकाला गया है? नहीं जी, मैं मेंबरों का कहना है कि हमें केवल 2 बार प्रस्ताव के लिए बुलाया गया है, उसके बाद कभी नहीं बुलाया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम यूसुफ खान। किस चीज़ को लेकर भाई? ये जांच कमेटी असल में क्या है कि गांव में जो भ्रष्टाचार है, कूड़ा घर के नाम पे, सफाई के नाम पर, बिजली के नाम पर, विभिन्न प्रकार के चैनलों के नाम पर, नल रिवोर के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके बारे में शिकायत की गई अधिकारियों से। जब अधिकारियों ने नहीं सुना तो एक मेंबरों का जो टोटल मेंबरों का समूह है वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से ये आदेश पारित कराया कि यहाँ जांच निष्पक्ष जांच हो, तब ये अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, ये भी जैसे कितने रुपए का लगभग यहाँ पे घोटाला होगा? समथिंग 1 करोड़ रुपए का। अच्छा, जैसे प्रस्ताव पास होते हैं मेंबरों में साइन नहीं होते? नहीं, 2.5 साल में 2 मीटिंग हुई है मेंबरों की है। पंचायत की जो मीटिंग हुई है 2.5 साल में 2, उसके अलावा ना कोई एजेंडा है, ना ही किसी तरीके का कोई मतलब मेंबरों से प्रस्ताव जैसे पारित कराया जाता है, ना प्रस्ताव पारित हुआ है। बिना प्रस्ताव पास करे ही पैसे निकाले? बिल्कुल बिना प्रस्ताव पास करे, या तो फर्जी साइन है मेंबरों के। इसका मतलब कि यहाँ ग्राम में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हो रहा है, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हमने जमीनी स्तर से, यानी कि जमीनी स्तर का मतलब है एडीओ पंचायत से लेके और कमिश्नर तक हमारी जांच गई हुई है पहले भी, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई के नाम पे खानापूर्ति कर दी जाती थी, इसलिए हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। अधिकारी जो है ये अधिकारी आए हैं, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमने इनसे कागज मांगे हैं। 1 साल से वो कागज मांग रहे थे, इन्होंने नहीं दिए। अब हमारे हाईकोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए ये लोग आए और इन्होंने इन्हें 2 दिन का समय दिया है कि जी 2 दिन में आप हमें कागज सबमिट कीजिए और वो फिर उसके जमीनी स्तर पर जांच करेंगे। 1 हफ्ते में वो हमें इसकी जांच आख्या सौंपे। हापुड़ से सीनू संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हाथरस के ब्रज के प्रसिद्ध 112 साल पुराने दाऊ बाबा के लखी मेले में दंगल के अखाड़े की परंपराएं हुई तार-तार। 112 साल के इतिहास में पहली बार दंगल हुआ बिना समापन समारोह के खत्म। हनुमान जी महाराज का भी हुआ समापन। दंगल लड़ने आए हरियाणा, राजस्थान और अन्य प्रांत के पहलवानों को दंगल अध्यक्ष और संयोजक ने नहीं दिया खर्चा और इनाम। पहलवानों ने जमकर हंगामा किया और आरोप लगाए। पहलवानों के हंगामे को देखते हुए दंगल अध्यक्ष और संयोजक मेले से फरार हो गए। दंगल समय से पहले खत्म होने पर पब्लिक ने भी जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा बमुश्किल लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। पहली बार दंगल की व्यवस्था भाजपा पदाधिकारियों के हाथ में थी। भाजपा युवा मोर्चा अनुराग अग्निहोत्री थे दंगल के सर्वे सर्वा और मनीष पाल सिंह बघेल को बनाया गया था दंगल संयोजक। पहलवान पैसे मिले कि नहीं मिले? कुश्ती हो गई।
हाथरस से सीनू संवाददाता अश्वनी की रिपोर्ट। आज रिटेलर मीटिंग रखी गई। रायबरेली में डीप गोल्डन पैलेस में जहां सैकड़ों की तादाद में कीटनाशक, फर्टिलाइजर और बीज विक्रेता उपस्थित हुए, वहां पर एक मजबूत संगठन बनाया गया जहां लोगों को सैकड़ों की तादाद में पदभार ग्रहण कराया गया। किसी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया तो किसी को तहसील अध्यक्ष बनाया गया, किसी को जिला अध्यक्ष बनाया गया तो किसी को जिला प्रभारी बनाया गया, साथ ही किसी को मीडिया प्रभारी बनाया गया और संजय शंकर शुक्ला को जिलाध्यक्ष बनाया गया। ये संगठन इसलिए बनाया गया कि आगे चलकर सभी रिटेलर भाइयों को खाद बेचने में मजबूती मिल सके और किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, आप अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मैं संजय शंकर शुक्ला, हाँ, इनको डीलर एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ। और रायबरेली में आज मीटिंग हुई है। आज बीज दवा के सारे रिटेलर बंधुओं से मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग इसमें स्वागत करें, सम्मान करें। धन्यवाद। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। आरक्षण और SC/ST आयोग के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाजपा के पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने जन आंदोलन छोड़ दिया है। उन्होंने रायबरेली पहुंचकर विरोध के लिए संपर्क किया है। रायबरेली पहुंचे हरदोई के पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने कहा कि संविधान निर्माता ने आरक्षण को 10 वर्ष के लिए ही लागू किया था। अब समझ में समानता का माहौल है। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, वह फिर चाहे जिस भी जाति का व्यक्ति क्यों ना हो। उन्होंने दिल्ली में 28 अक्टूबर को होने वाली आरक्षण विरोधी रैली में रायबरेली से लोगों को पहुंचाने का आह्वान किया है। आपको महिला का बनाया गया क्षत्रिय कल्याण परिषद का कैसे काम करेंगे? हम संगठन को अपनी पूरी मजबूती प्रदान करेंगे। जो इसका उद्देश्य है, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का उद्देश्य है आरक्षण के विरोध पे, इस पे पूरी तरह से अपनी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और जो भी इसका उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। और जो जिम्मेदारी हमें दी गई है महिला जिलाध्यक्ष की, उसको मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगी। और अपने संगठन से हमारे जितने भी हमारे आज नए जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, रमेश जी, इनका भी राजेश जी, इनको भी मैं जानती हूँ, ये भी हमारे साथ पूरी तरह से कार्य करेंगे और हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेंगे। फिर आप सब भी देश के चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मांगें पूरी होंगी। हमें एक मुहिम लेके चल रहे हैं, आरक्षण विरोधी मुहिम। तो इससे बहुत से लोगों का नुकसान भी होगा ऐसा मानना है और कुछ लोगों का फ़ायदा भी होगा ऐसा ही मानना है। तो कहाँ तक देखते हैं समाज में असमानता तो नहीं फैलेगी? आरक्षण जो चल रही है वर्तमान में व्यवस्था, उसमें असमानता फैल रही है। और जो हम लोग मांग रहे हैं इसकी आर्थिक आधार पर हो, क्योंकि ये आरक्षण की नीति जो आरक्षित वर्ग जो एक बार पा चुका है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, उसके नाते रिश्तेदारों तक घूम रही है। सामान्य लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और जाति भेदभाव अलग से फैल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जात की हो, उसको मिलना चाहिए। इसमें समानता ही रहेगी, इसमें असमानता का कोई डर है भय नहीं। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में प्लेसमेंट नर्सेज ने राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य सरकार की बजट घोषणा की बिंदु संख्या 159A के तहत ठेका प्रथा समाप्त करके RLSLDC में समायोजित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से मिनी सचिवालय तक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करके अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।